ओके, आज हम देखते हैं आगे जो हमने कल टास्क किए थे। ये कल मैंने आपको एक दी थी, इसके अंदर असाइनमेंट डॉक्यूमेंट टास्क विद जेमिनी कि आपने एक पीडीएफ फाइल का खुलासा बनाना है, अहम नुकात निकालने हैं, ट्रांसलेशन करनी है, वोकैबुलरी करनी है, ग्रामर एंड टोन चेक करना है, ठीक है, डेटा एग्जीक्यूशन टेबल फॉर्मेट है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, क्वेश्चन आंसर जनरेशन करना है। अब देखिए, ये वाला जो टास्क है इसको करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और फिर हम सीखेंगे कि ये मेगा प्रॉम्प्टिंग क्या स्किल होती है, ठीक है ना, मेगा प्रॉम्प्टिंग किस तरह से की जाती है, इसका क्या मकसद होता है। तो चले पहले एक जनरेट करवाते हैं इससे डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ से एक जेमिनी ले रहा हूँ। अच्छा, जेमिनी इसलिए यूज कर रहे हैं, जेमिनी या मेटा डॉट एआई दोनों यूज कर लें, ये दोनों फ्री है अब तक काफी हद तक। बाकी तो फिर उसमें पेड वर्जन से 2 प्रॉम्प्ट 3 प्रॉम्प्ट के बाद पैसे मांगते हैं आपसे। तो कहने का मकसद इसलिए इस पे हम काम कर रहे हैं। तो चले पहले एक डॉक्यूमेंट इससे जनरेट करवाते हैं। तो हम इसको ये कहते हैं कि भाई ऐसा करें, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करो, डॉक्यूमेंटरी जनरेट करो। क्या एआई टूल्स इंसानी ब्रेन से ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है, जो इंसान से बेहतर काम कर सकते हैं। ताज़ा लिख दिया मैंने। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। ये हमने इसको बनाया, डॉक्यूमेंट लिख के देगा हमें ये। तो इसको हम कह रहे हैं कि तकरीबन कितने पेजेस पे लिखे, 2000 वर्ड्स, और इंग्लिश इंटरमीडिएट यूज करें, ठीक है। उसका लेवल भी साथ साथ बता रहे। डिस्क्राइब ईच पैराग्राफ विथ हेडिंग, ठीक है। और ये हमने एंटर कर दिया इसको। तो इसने इसको लिखा, और इसको बना के दे दिया। अब इसमें आज एक नई चीज सीखेंगे, एक सर्विस है जिसका नाम है गूगल डॉक्स। क्या नाम है? गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स सर्विस जो है, ये आपको कहाँ मिलती है? ये आ गए आप गूगल पर, ठीक है। और गूगल पर आने के बाद ये आप 9 डॉट्स देख रहे हैं, इस पर आएंगे और देखिए नीचे आइए, ये मिल गई आपको सर्विस जिसका नाम क्या है? गूगल डॉक्स, ठीक है। पर ये डॉक सर्विस आपके जीमेल आईडी के साथ एसोसिएटेड है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आपका, जैसे मैंने कल बताया था, प्रोफाइल सेटअप हुआ है तो आप इसको इजीली यूज कर सकेंगे। अदरवाइज यूज करेंगे तो कहेगा आईडी डालो, पासवर्ड डालो और ईमेल वगैरह ये सारी चीजें आपसे रिक्वायर्ड करेगा। तो इस सर्विस का फायदा क्या है? देखिए, अभी आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, उसी पे चलता है। इसे हम कहते हैं ऑफलाइन एप्लीकेशंस कह सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कह सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे और उसी पे चलेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे फिर भी चलेंगे, उन्हें हम कहते हैं क्लाउड एप्लीकेशंस। क्लाउड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है उसमें इंस्टॉल्ड है। आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, उस कंप्यूटर तक पहुंचेंगे और उसको यूज कर लेंगे। जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तो वो सर्विस भी आप यूज नहीं कर सकेंगे, चाहे आप मोबाइल पे यूज करें, चाहे आप कंप्यूटर पे यूज करें, कर सकते हैं। तो गूगल डॉक्स भी कोई इस तरह की क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप वेब ब्राउजर पे उसको यूज कर सकते हैं। और जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो गूगल का है। याद हो तो हमने एक इंट्रोडक्शन आईसीटी की क्लास में हमने देखा था, वीडियो बना के भेजो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब हम एक तो अलग से खोल सकते हैं उसको, फाइल वगैरह बना के सेव कर सकते हैं। एक इसी डॉक्यूमेंट को भी हम कमांड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, यहां पर आएंगे 3 डॉट्स पर और उसको कहेंगे क्या? एक्सपोर्ट टू डॉक्स।
जैसे एक्सपोर्ट टू डॉक्स करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा डॉक्यूमेंट वो ले जाएगा किसके अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर। और ये आपको ऑप्शन देगा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड ओपन डॉक्स। जैसे ही ओपन डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक अलग टैब लेगा और वहां पर ये आपका देखें सेव होगा, अलीज सुपेरियोरिटी ओवर एआई सुपेरियोरिटी ओवर ह्यूमन ब्रेन, टैग भी लिख दिया इसने। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट द सिलिकॉन ब्रेन वेन आई एस सुपर पास इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये हम इसको यहां से हटा देते हैं और देखिए आपको जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही लग रहा है ये। लेकिन ये इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेड वर्जन है, ये फ्री वर्जन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तकरीबन 30% फीचर ये सारे देगा आपको, लेटर बनाने से लेके प्रिंट करने तक, पेज सेटअप, रिव्यूइंग वगैरह, वो सब आप इस पे इजीली कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन में समझा देता हूँ। जैसे आप इसका ये जो टूल बार है इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जाके सेव कर सकते हैं, वैसे तो ये ऑलरेडी सेव होती रहेगी इंटरनेट पर। और इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ये पीडीएफ बना के भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मतलब जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज अपने कंप्यूटर मोबाइल में लेंगे, और इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन भी कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसको 1 मिनट में करके, थोड़ा बहुत सेटअप कर देता हूँ मैं इसको। देखो अलाइनमेंट इसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज वगैरह को अगर आपको सेट करना है तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, फॉन्ट साइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना आपके पास लाजमी है। समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है, सही है। और फॉन्ट्स वगैरह को चेंज करना है तो यहां से सिलेक्ट करके यहां से आप इसके चेंज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। देखो आपको फॉन्ट भी मिल जाएंगे, कौन सा फॉन्ट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इनको हेडिंग्स अप्लाई करनी है तो देखो इसके अंदर वो स्टाइल ऑप्शन भी दिया हुआ है। हेडिंग टाइटल बनाना है, हेडिंग 1 बनाना है, हेडिंग 1 बन गया, हेडिंग 2 बनाना है। जूम लेवल सेट करना है तो यहाँ से जूम लेवल सेट कर सकते हैं, 90% में जूम करना है, फिट करना है स्क्रीन के ऊपर। और सेव ये ऑटो होता रहता है, ये देखिए सेव दिस नाम से हुआ, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, फाइल सेव वगैरह कर सकते हैं। टेबल वगैरह भी इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल वगैरह इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास सिंपल सा फीचर है, अगर कोई टेबल ऐड कराना है लास्ट में करा के देख लेते हैं। तो इसमें सामने तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ टेबल का, लेकिन आपको इंसर्ट में जाके ऑप्शन मिल जाएगा टेबल, कितने रोज और कितने कॉलम का चाहिए, यहाँ से क्लिक करेंगे देखिए वो टेबल बन जाएगा इसके अंदर। सेम फीचर है, कोई नया ऑप्शन नहीं है। यहाँ से ए बी सी और डी आपने कॉलम इसमें बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपने इजीली सीखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है क्या चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, कॉलम ऐड वगैरह कराने, डिलीट करने, तो इस पर राइट बटन दबाएंगे, देखो कह रहा है इंसर्ट रो करा लो, नीचे की तरफ ऐड हो गई। इंसर्ट कॉलम करा लो, एक राइट साइड पे ही ऐड हो गया। डिलीट करना है कॉलम, राइट बटन दबाओ, डिलीट कॉलम कर दो। रो डिलीट करनी है, राइट बटन दबाओ, रो डिलीट कर दो। टेबल को डिजाइन वगैरह देना है तो वो भी इसका ऑप्शन यही कहीं दिया हुआ होगा इन्होंने, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो व्यू में दिया होगा। इंसर्ट में देखें टेबल के अंदर ही कोई ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने, टेबल में डिजाइन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ है, सेट कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन रोज, व्यू मोर एक्शंस भी आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ ये आ तो गया इसका टेबल का ऑप्शन, लेकिन ये शो करे इसके ऊपर, एक मिनट, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स आ रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा 3 डॉट्स के अंदर। ये शेड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, बॉर्डर्स का, शेड्स का, टेबल ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ये आ गए इसके। क्विक लेआउट्स में चले जाएं, ये लेआउट्स बने बने लेआउट्स हैं इसके, ठीक है। और यहाँ से कॉलम्स में देख लें, ऐड कराना डिलीट करना है। कलर्स में देख लें किस तरह का कलर्स पॉइंट्स वगैरह रखना है। तो ये ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट करके यहाँ से टेबल कर देंगे, ठीक है। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपने सीखा हुआ है, बाकी तो चीजें आप इस पर कर ही लेंगे। अब इसकी फाइल को डाउनलोड कैसे करें हम अपने पास, तो डाउनलोड करने के लिए इसको 2 फॉर्मेट है। अगर हम इसको चाहते हैं अपने पास वर्ड में डाउनलोड करना तो यहाँ से क्लिक करेंगे, वर्ड की फाइल्स के तौर पर डाउनलोड कर लें। और अगर हम चाहते हैं पीडीएफ फाइल के तौर पर डाउनलोड करें तो यहाँ से जाके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ फाइल के तौर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ भी हमने डाउनलोड कर लिया, दोनों कर लिया, पीडीएफ भी कर लिया और वर्ड फाइल में भी कर लिया। अब अगर इसको मैं बंद कर दूं तो ये सेव कहाँ हुआ है, सवाल ये पैदा होता है। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये सेव कहाँ हुआ, नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए तो, एक तो मैंने डाउनलोड कर लिया अपने पास, लेकिन बिल फर्ज अब मैं अपने इस लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं अपने मोबाइल पर हूँ, तो वही डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए तो कहाँ मिलेगा वो हमें। देखो आप अपना जीमेल प्रोफाइल लगा के रखेंगे, उस पर जाएंगे गूगल पर, तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इंटर करेंगे, यहाँ से जाके आप ऑप्शन लेंगे ड्राइव का, किसका,
ड्राइव का। अब ये वही ड्राइव है, ये क्लाउड स्पेस कहलाता है। क्लाउड स्पेस मतलब जब भी आप एक जीमेल का आईडी बनाते हो तो 15 जीबी का स्पेस आपको उसके साथ फ्री मिलता है। जब वो फिल होने लगता है, 15 जीबी फिल होने लगता है, तो आपको कहता है कि भाई अब आप एक आईडी और बना लो या मुझसे पैसे देके खरीद लो। तो ये देखिए उस पे जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। यानी कि अभी जो भी जीमेल की प्रोफाइल आप बना के काम कर रहे हैं, जो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, सब कुछ व्हाट्सअप आप कनेक्ट करते हैं, वो सारा डेटा इसके ऊपर सेव हो रहा होता है आपका। तो ये डॉक्यूमेंट आपका देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। दोबारा से काम करना चाह रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करें, दोबारा से देखिए यहीं से लोड हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे चल के और समझाऊंगा। अभी आपको इतना समझाया कि भाई आप अगर एक ऐसे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ही नहीं, एक मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, सो दैट्स द वे, आप अपना काम नहीं रुकेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चले अब चलते हैं, ये तो हो गया, ये भी समझ में आ गया आपको, और समझेंगे इसके बारे में। अच्छा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट का टॉपिक था वो ये था कि भाई ये जो हमने प्रॉम्प्ट करना है, मेगा प्रॉम्प्टिंग क्या है। देखो, मेगा प्रॉम्प्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां आप जेमिनी को एक ही लंबा और तफसीली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, टास्क और इंस्ट्रक्शन सब कुछ शामिल होता है। इसका फायदा ये होता है कि एक बार समझाने नहीं पड़ती, बार बार समझानी नहीं पड़ती, और वो बेहतर रिजल्ट देता है। अब मेगा प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे? सपोज टू बी, मेगा प्रॉम्प्टिंग के लिए हमारे पास ये टास्क है जो आपने परफॉर्म करने इस डॉक्यूमेंट पे, कि समराइज करो, इसका खुलासा करो, इसके अहम नुकात निकालो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करो, विकेबलरी एक्सट्रैक्शन करो, ग्रामर और टून चेक करो, डेटा एग्जीक्यूशन टेबल फॉर्मेट चेक करो, क्रिएटिव रीराइटिंग करो, क्वेश्चन आंसर इसमें से निकालो, सवाल जवाब निकालो, एक्शन आइटम्स, काम की लिस्ट निकालो, फेस चेक लिस्ट करो। ये 10 काम आपको एक डॉक्यूमेंट पे करवाने हैं। तो अगर आपको मेगा प्रॉम्प्टिंग आती है, 10 या 12 13 काम, तो ये सारे काम आप एक साथ करवा लेंगे। अगर मेगा प्रॉम्प्टिंग नहीं आती है तो क्या करना पड़ेगा? एक एक काम को बार बार करवाना पड़ेगा, रिजल्ट्स लेने पड़ेंगे। सो मेगा प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे, अब इसी बात को देखो। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रोल एआई को पहचान देना। अब मेगा प्रॉम्प्टिंग कैसे काम करता है कि पहले एआई को समझाओ तुम कौन हो, तुम्हें किस तरह से काम करना है। मैंने कल बताया था कि एआई आपका जो है एक दोस्त तो है, लेकिन ये ऐसा दोस्त है कि जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी है, हर सब्जेक्ट में पीएचडी है। अब आप इससे काम जो ले रहे हो वो कौन से पीएचडी लेवल का काम है, वो मास्टर्स लेवल का काम है, ग्रेजुएट लेवल का काम है, या इंटरमीडिएट लेवल का काम है। तो पहले उसको आपने एक पहचान देनी है। एआई को बताएं कि वो कौन है। मसलन तुम एक एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर हो, या तुम एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हो, ताकि उसको एक रोल मिले और वो उस तरह से उस डॉक्यूमेंट को देखे। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट पूरा बैकग्राउंड में बताना है। एआई को बताएं ये काम किस लिए हो रहा है। मसलन मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बना रहा हूं, मैं 8 क्लास के बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बना रहा हूं, मैं मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बना रहा हूं, मैं इंटर के बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बना रहा हूं, मैं कल एक टॉक शो पे बात करने जा रहा हूं और उसके लिए एक लेसन प्लान बना रहा हूं, या डॉक्यूमेंट बना रहा हूं। ये बताना उसको लाजमी है। पहले उसको रोल देना है, फिर जो काम ले रहे हैं वो किस जगह पर किस तरह से होगा, उसकी पूरा बैकग्राउंड बताना है। फिर टास्क, असल काम क्या है। यहां पर आप 10 टास्क लिखे जो आप ऊपर असाइनमेंट में देखे थे, फिर वो 10 टास्क आप लिखेंगे, और 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, उससे एआई को कोई गर्ज नहीं है। 3 भी लिखेंगे तब भी वो कर लेगा। फॉर्मल रिजल्ट कैसा होना चाहिए। चौथी बात, मतलब एआई को बताएं कि आउटपुट टेबल में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, या पैराग्राफ में चाहिए। मतलब डेटा को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखना चाहते हैं, हाईलाइटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, या टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 4 चीजें बताना है। अब इसकी मिसाल है, मेगा प्रॉम्प्ट की एक मिसाल एग्जांपल, आप ये पूरा टेक्स्ट कॉपी करके जेमिनी में पेस्ट करके सकते हैं डॉक्यूमेंट लोड अपलोड करने के बाद। क्या तुम एक एक्सपर्ट एकेडमिक असिस्टेंट हो, मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तुम्हें इस पर नीचे दिए गए टास्क परफॉर्म करने हैं। समरी, विकेबलरी, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, और आउटपुट हर टास्क की हेडलाइन अलग होनी चाहिए,
और समरी बुलेट पॉइंट में होनी चाहिए और जुबान आसान और समझने में आने वाली होनी चाहिए। मेगा प्रॉम्प्टिंग का फायदा क्या है? टाइम की बचत होगी आपकी, एक ही बार में पूरी बात समझा देंगे, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, एआई भटकेगा नहीं और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता रहेगा। मतलब नहीं समझे मेरी बात? जब हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करते हैं यार इसको बना दो, तो उसको आइडिया नहीं होता कि किसके लिए बनाना है और मैं कैसे बिहेव करूं। जब आप उसका बिहेवियर बता देते हैं, पूरा बैकग्राउंड समझा देते हैं और आउटपुट बता देते हैं, तो आप जब उसको अगला प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब 4 प्रॉम्प्ट दिए थे, उसके बाद 5वां प्रॉम्प्ट फिर दे रहे हैं, तो वो उसी बात को जहन में रख के बनाएगा। इससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, भटकेगा नहीं। आपने देखा अक्सर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं किसी चीज को और थोड़ी देर बाद एआई वो रिजल्ट, आप सोच कुछ रहे होते हैं, वो आपके दिमाग से हट जाता है, वो अपने हिसाब से रिजल्ट देता है। वजह क्या होती है? ये टेक्निक नहीं आती आपको। जो भी काम करने लगे पहले इसके बाद बताएं तुम क्या हो, मुझे ये काम इस मसले के लिए करना है और इसका रिजल्ट मुझे ऐसे चाहिए, अब ये प्रॉम्प्ट उसको बताओ, काम करके दो। कभी भी नहीं भटकेगा, उसी ट्रैक पे लगा रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये अब चलो करके देख लेते। सही है, आइए अब इसको देखते हैं। यहां पे जाते और यहां पर अब हम लेते हैं यहां से एक न्यू चैट और यहां पर जाके हम इसको अपलोड करते हैं। अभी जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया वो डाउनलोड हुआ है, कहां पे? डाउनलोड्स के फोल्डर में चला गया, ये रहा। सही है, ये मैंने इसको पीडीएफ भी दे सकता हूं, वर्ड की फाइल भी दे सकता हूं। ओपन कर दिया और इसको जाके ये मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया और ठीक है, इसको दिए तो दिया मैंने। अब इस पे कितने प्रॉम्प्ट दिए हुए थे? समरी, वोकैबुलरी, क्यूएनए, ट्रांसलेशन। सही है, अब एक और मैं डाल देता हूं उसके अंदर। ऊपर हमने निकाले थे ना, क्या थे? ये भी डाल देते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। समझाने के लिए ऐसे जितने चाहे आप डाल सकते हैं, इसको समझना है बस आपने। वो ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, चलो ठीक है। और ये एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, देखो उसने समरी बना दी। मुश्किल अल्फाज 5 उसने आपको निकाल के दे दिए। साइनाप्सिस का क्या मतलब होता है? वो रास्ते या जो जहां से दिमाग के सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर की बीमारियों की पढ़ाई और उनका इलाज। सिंथेसिस, बहुत सी अलग अलग मालूमात को मिलाकर एक नया नतीजा निकालना। ऑटोनोमस, वो चीज या मशीन जो बगैर किसी इंसान की मदद और खुद मुख्तार तरीके से काम करे। अलाइनमेंट, इस बात को यकीन बनाना कि एआई के मकासद इंसानी अकदार और कवानीन के मुताबिक है। सवाल 1 जो उसको हमने दिया था उसके जवाब, सवाल 2 जवाब 3। ट्रांसलेशन पहले पैराग्राफ की और समरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज प्रोसेसिंग और परफेक्ट मेमोरी रखती है, जिसकी वजह से ये बड़े डेटा को बगैर किसी गलती के संभाल सकती है। एआई में थकावट या जज्बात नहीं होते, इसलिए 24 घंटे बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मखसूस काम, मसलन डॉक्टरी तशखीस और मुश्किल कैलकुलेशन कर सकती है। एआई मशीन लर्निंग के जरिए खुद को मुसलसल बेहतर बनाती है, जो इसे साइंस और तख्लीक की कामों में इंसान से आगे निकाल रही है। अब इस चीज को अगर हमें किस पर लेना है? डॉक्स में लेना है। सिंपली एक्सपर्ट टू डॉक्स, आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गया, क्रिएट कर रहा है और यहां पर देखो समरी भी बना दी इसने।
और इसको अपने कंप्यूटर में चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, डाउन। आ गया समझ में?